हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी रात के लेट मी चेक टाइम। रात के बज रहे हैं 3, मतलब सुबह के 3, और इंडिया में शायद बज रहे होंगे 9 या फिर 8:30 सुबह के। यहाँ के सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं अपने शिफ्ट पे हूँ। सो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं ब्रेक पे हूँ। यहाँ पे केरोम जॉब्स में 1 घंटे की ब्रेक मिलती है। जब आप 12 घंटे शिफ्ट करते हैं तो 1 घंटा आपको ब्रेक मिलता है और 11 घंटे का आपको पेमेंट मिलता है। सो गाइज, नॉर्मली मैं केरोम के बारे में बताना चाहती हूँ। केरोम में कैसा होता है, मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आते हैं यहाँ पे यूके में, और वो लोग कोई अदर जॉब से ज़्यादा केरोम में जाते हैं। केरोम उतना अच्छा काम नहीं है। अगर आप करने जाओगे तो आपको पसंद ना आए शायद से। स्टार्टिंग में 1-2 महीने आपको मन भी नहीं करेगा करने का, बट आपको मजबूरी में करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके पास जॉब नहीं होगा तो एंड में आपको केरोम जॉब या ज्वाइन करना पड़ेगा। सो विच आई डिड, बिकॉज मुझे मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, I have very good experience in that, but still, since I have arrived UK, I have been applying for the position which I worked in India. But यहाँ पे आने के बाद almost like 2 months, it's like more than 2 months, I have been applying for the same position. इवन सैलरी इज़ नॉट मैटर, अगर कम भी मिलेगा तो आई बी ओके विद दैट, बट आई एम लुकिंग फॉर द सेम स्किल्स। बट मुझे नहीं आ रही है कोई भी जवाब उनकी तरफ से, कोई रिस्पॉन्स आ भी रहा है तो दैट वी हैव डिसाइडेड टू मूव विद अदर कैंडिडेट, और द रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड। ऐसे सब हमको मैसेजेस मेल्स आ रहे हैं। तो इसलिए कुछ जगहों पे मैंने इंटरव्यू भी मेरा हुआ, एंड उनका कैसे था, कुछ रिक्रूटर्स कैसे होते हैं, एम्प्लॉयर्स, वो लोग पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज पार्ट टाइम में बंदा, अगर कोई एम्प्लॉय आता है 4 घंटे के लिए, तो 4 घंटे में क्या काम करेगा। आकर बात करने में, डिस्कशन करने में उसके 1-1.5 घंटे निकल जाएंगे। फिर उसके बाद वो बैठ के 3 घंटे में क्या काम करेगा। ऐसा सोचकर ज़्यादातर एम्प्लॉय क्या करते हैं, दे लुक फॉर अ फुल टाइम एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉयर्स की कोई गलती नहीं है। इवन कोई भी नॉर्मली अपना फ़ायदा ही देखेगा बीइंग एज ए एम्प्लॉयर। सो दे आर राइट एट देयर प्लेस। बट मैंने ऐसे किया था। सो मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए काफ़ी जगहों पे। आई डिडंट गेट सेलेक्ट बिकॉज ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। और हम कैसे फ्रीलांसिंग का जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ क्राइटेरियाज है जो आप नहीं कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग जॉब नहीं कर सकते हो, आप सेल्फ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो, और प्लस आप यूट्यूब चैनल भी नहीं चला सकते हो। बट नाउ-डेज वी ऑल आर यूजिंग यूट्यूब एंड वी आर मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। जैसे कि हम बाहर आते हैं तो बाहर का हमें लाइक कल्चर एक अलग रिकॉर्ड करना होता है, अलग लोगों से मिलते हैं हम तो अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो इट्स लाइक अभी शायद काफ़ी लोगों को पता चल गया है दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल कर बनाते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं। सो वो तो अभी नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सेल्फ बिजनेस नहीं कर सकते, या फिर आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। सो इन शॉर्ट, आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और ये क्राइटेरिया जो है मैंने बताए थे, वो क्राइटेरिया में से किसी में भी आप आप जॉब नहीं कर सकते। उनमें से कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो यू विल बी कंसिडर्ड एज ए इलीगल, और आपको डिपोर्ट करने का चांस बहुत है। सो जॉब की बात करती हूँ, 20 घंटे का जॉब, आपको 20 आवर्स ही जॉब करना है। उससे ज़्यादा आप जॉब नहीं कर सकते हर वीक में 20 आवर्स से ज़्यादा। अगर आपने उससे ज़्यादा किया, अगर आपको कोई कैश इन हैंड दे रहा है, दैट्स
वेल एंड गुड गाइस, आप 20 घंटे से ज़्यादा करके आप बाकी का ले सकते हो, बट उसमें भी आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। या फिर अगर आप 20 आवर्स कर रहे हो प्रॉपरली, आपके NI नंबर पे 20 आवर्स दिख रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपको 20 आवर्स नहीं कर रहे हो, उससे कम भी कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप NI नंबर पे 20 आवर्स से ज़्यादा कर रहे हो, अगर आप हर महीने 21 घंटे भी कर रहे हो तो वो आपको मुसीबत में डाल सकता है वो चीज़। तो बेहतर है आप 20 घंटे से ज़्यादा मत करो, बिकॉज रिसेंटली कुछ ऐसे अपडेट आया है मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू। उसके 3 फ्रेंड्स थे जो केरो में जॉब कर रहे थे। पैसे के चक्कर में उन्होंने फुल टाइम वो लोग केरो में ही जॉब कर रहे थे। तो कैसे होता है गाइज, अगर आप कैरो में जॉब भी कर रहे हो, चलो आप कैश इन हैंड भी ले रहे हो, तो हर कैरो में ना कैमरा होता है। अगर आप एक कैरो में कैमरा में एक दिन से ज़्यादा अगर आप दिखते हो तो जो इंस्पेक्शन करने आते हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप एक दिन से ज़्यादा आपने यहाँ पे काम किया है। वो आपको बुलाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, आपसे पूछेंगे, फिर उस वक्त आपको फिर जवाब एकदम जेन्युइन जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्योंकि कैमरा में आप 2 बार दिख रहे हो तो इट्स वो क्लियरली पता चल जाता है दैट यू आर वर्किंग फॉर 20 मोर देन 20 आवर्स। तो रिसेप्शन पे कैमरा होता है गाइस, तो अगर वो कैमरा नॉर्मली चालू ही रहेगा, किसी के लिए बंद नहीं होता हो, बट इट्स बेटर आप ना करो तो बेहतर है। क्योंकि ऐसे केस में मेरे फ्रेंड के 3 फ्रेंड्स जो जनवरी इनटेक में आए थे वो पकड़े जा चुके हैं और उनको इंडिया जाने के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है। 3 महीने में उनको इंडिया वापस जाना है। अगर वो खुद से नहीं गए तो यहाँ से निकाल दिए जाएंगे और हमेशा के लिए यहाँ से बैन हो जाएंगे वो। सो कुछ पैसों के लिए मैं यही कहती हूँ कि कुछ पैसों के लिए आप इतना रिस्क में मत डालो खुद को कि जो फीस आप भर के आ रहे हो आप वो भी रिकवर ना कर पाओ। कहते हैं ना कि जस्ट कुछ पैसे कमाने के चक्कर में। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि क्रिसमस वेकेशंस होते हैं जिसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। ईस्टर के टाइम पे वेकेशन आता है जहाँ पे आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो वेकेशंस में आपको अलाउड है, आपको कॉलेज की तरफ से लेटर भी मिल जाएगा, तो आप वो लेटर के थ्रू आप कहीं पर भी दिखा के फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो आपको बाकी टाइम पे पार्ट टाइम जॉब ही करना है, तो आप इतना रिस्क में मत डालो खुद को कि आपको आके यहाँ पे महीने का, कुछ लोग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीने का इजीली कमा लेते हैं। बोलते ना जस्ट गाइस 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख देखकर अब खुद को रिस्क में मत डालो कि आपकी डिग्री भी हाथ में ना आ पाए और आपकी फ़ीस जो गई है वो जो भी फीस भरी वो भी रिफंड नहीं हो पाए, आपका एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं होगा, आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाओगे उस कंट्री से। सो इससे बेहतर है आप जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ आपको 1 साल के लिए फॉलो कर, 1 साल भी नहीं, बीच में आपको 1-2 महीने मिलते ही हैं फुल टाइम जॉब के लिए, तो जस्ट आपको 10 महीने फॉलो करने हैं। 10 महीने के बाद आपको वैसे भी फुल टाइम जॉब करना ही है, आप नहीं भी चाहोगे तो आपको करना ही पड़ेगा फुल टाइम जॉब उस वक्त। तो फिर गाइस खुद को क्यों इतना प्रॉब्लम में डालना, जस्ट इन चीज़ों पे आप ध्यान रखो। और कोई भी आ रहा है जनवरी इनटेक के लिए, जस्ट मेक श्योर कि आप आने के बाद जॉब 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 करके ढूंढने के चक्कर में मत लग जाओ। जॉब मिल जाएगी, और प्लस अगर जॉब मिलती भी है तो 20 आवर से ज़्यादा करो मत जब तक आप समझ नहीं लेते हो, थोड़ा प्रॉपरली आपको यहाँ का नॉलेज नहीं आ जाता। तो जब तक आप कैश इन हैंड भी मत लो, अगर कोई दे भी रहा है तो जस्ट टेल हिम दैट मुझे सिर्फ 20 आवर्स के लिए करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि आपको खुद को आइडिया नहीं है कि आप कब पकड़े जाओगे। इंस्पेक्शन वाले बता के नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट आ जाते हैं और वो कैमरा चेक करते हैं, हर जगह चेक करते हैं। तो गाइज बी अवेयर ऑफ इट। अगर आप आके ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 3-4 महीने के लिए ऐसा कोई रिस्क मत लो। फिर बाद में अगर कोई देता है आपको कैश इन हैंड
तो देन आप देखो आजू बाजू में भी लोगों को देखो, वो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देन आप डिसाइड करो कि आपको क्या लगता है यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या आप टिक सकोगे नहीं टिक सकोगे। तो उसके हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा करो ही मत कुछ दिन के लिए। तो फोकस आप स्टडी पे रखो, क्योंकि यहाँ का स्टडी भी हार्ड है, उतना इजी नहीं है जितना इंडिया में होता है। हमें लगता है वैसे, बट सब कुछ न्यू है यहाँ पर। जब आप आओगे आपको समझ में आ जाएगा कि असाइनमेंट बनाना कैसे है, उसमें कितने तरीके के असाइनमेंट्स होते हैं और क्या क्या कैसे कैसे स्टाइल्स में होते। स्टार्टिंग के जो 3-4 महीने हैं आई वुड सजेस्ट कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। जैसे आपको सब समझ में आ जाएगा, आज आने लगेगा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एंड एवरीथिंग, तो आप काम पे फोकस करो। जैसे आप 20 आवर्स कर रहे हो तो शायद आपको कैश इन हैंड में मिलता है तो आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप संभाल लोगे। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि मत ही करो, बिकॉज मैंने 20 आवर्स से ज़्यादा अभी तक किया नहीं है और ना ही मेरा कुछ प्लान है। बिकॉज जैसे ही वेकेशंस आते हैं तो फुल टाइम करना ही होता है, तो मैं फुल टाइम वेकेशंस में करती हूँ और बाकी टाइम पे आई डू पार्ट टाइम जॉब। सो आई वुड सजेस्ट कि रिस्क मत लो 1 साल तक, 1 साल बाद तो आपको फुल टाइम करना ही है। दैट्स इट। So please do subscribe to my channel and like my videos। और कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, मैं आंसर कर दूँगी। थैंक यू।